और लौंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले हनी को बताया जाता है जो कि मंडे से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जा रहा है। हालांकि वो बाहर खड़ा होकर थोड़ी देर तक सोचता है कि अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी हिम्मत बांधकर अंदर चला जाता है। और हमारे हनी के अंदर जाते ही वो टीचर मतलब कि मंडे हमारे हनी से कहती है कि मैं बहुत साल से बच्चों को टीच कर रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बारे में, लेकिन मैं तुम्हारी सोल मास्टर को ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्यूटीफुल बैंग डोंग को बताया जाता है जो कि अपने मन में गहन अध्ययन करते हुए मतलब कि सोचती हुई जा रही होती है कि आखिर हनी से टीचर मंडे को क्या बात करनी होगी। अगर वो हनी को पनिशमेंट देना चाहती होगी तो वो सबके सामने दे सकती थी, और तो और हनी की कम सोल पावर भी है, इसलिए टीचर मंडे उसे बुली भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद मुझे लगता है कि कोई तो हनी में कोई खास बात है, इसलिए टीचर मंडे ने उसे अपने ऑफिस रूम में अकेले मिलने को बुलाया है। अब यह सब बैंग डोंग सोच ही रही होती है, इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से हमारे हनी को बताया जाता है जिसने अपने टीचर को सब कुछ बता दिया है कि उसकी सोल पावर कितनी है, उसका लेवल क्या है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही बड़ा गेट बताया जाता है जहाँ पर मंडे अपनी जेब में से कुछ निकालती है और उसे उछालकर उस गेट पर फिटिंग कर देती है। जैसे ही वो आइटम गेट पर लगता है तो गेट एकदम मस्त तरीके से खुलने लगता है और अंदर हमें एक बहुत ही हाईटेक जगह बताई जाती है जहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। और वहीं हमारा हनी और मंडे अंदर जाते हैं और अंदर जाकर एक टीचर से मिलते हैं। मंडे उस नए टीचर से कहती है कि इस लड़के की सोल पावर बहुत ही बढ़िया है, और वहीं वह नया टीचर मंडे की ऐसी बातें सुनकर हमारे हनी को एनालाइज करने लगता है। वो मंडे से कहता है कि इस बच्चे की तो सोल पावर बहुत ही कमजोर है, और तो और ये बच्चे का शरीर भी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर मैं इसे कोई सोल गार्डियन बनाऊंगा भी तो ये सबसे कमजोर सोल गार्डियन होगा। लेकिन तभी मंडे हमारे हनी से कहती है कि हनी इन्हें थोड़ा अपनी पावर बताओ। मंडे की ऐसी बातें सुनकर हनी अपना पावर को एक्टिवेट करता है और उस टीचर को बताता है, और जब टीचर हमारे हनी का ऐसा पावर देखता है तो वो खुश हो जाता है। वो देखता है कि हनी की पावर एक्टिवेट करने के बाद आसपास की सभी चीजें बहुत ही धीमी तरीके से चल रही हैं, यहाँ तक कि वह उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज कर पा रहा है। टीचर हनी की ऐसी पावर देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है गेट आउट, इधर आओ। और उस मास्टर की यह कहते ही उस मास्टर के पास एक स्टूडेंट आ जाता है और वो मास्टर गेट आउट से कहता है कि इसे अपने साथ ले जाओ, इसे अपने साथ ले जाओ और अपने आप को असेस्ट करने दो। गेट आउट भी मास्टर की बात मानता है और हमारे हनी को वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पर मंडे और इस टीचर की भी थोड़ी बहुत बात होती है और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही हाईटेक रूम बताया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट अपने टारगेट के ऊपर गोलियों पर गोली चला रहे होते हैं। और वहीं केटाउ हमारे हनी से कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं, और यह कहती है वो अपने हाथ को आगे करता है जिसमें से एक बहुत ही खूबसूरत गन निकल कर आती है। वो अपनी गन को चार्ज करता है और अपने टारगेट पर शूट कर देता है। शूट होते ही केटाई का निशाना सीधा टारगेट पर जानकर लगता है। अब इसके बाद ऐसे ही 1-2 राउंड और चलते हैं और फिर सेकंड राउंड की बारी आती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड राउंड में सब कुछ बदल गया है और एक बहुत ही काल्पनिक दुनिया बना दी गई है। और वहीं केटियान को बताया जाता है जो कि अपनी गन लेकर तैयार खड़ा हुआ है, और वहीं केटाउ उन वर्ल्ड पर लगातार निशाना साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वर्ल्ड बहुत ही तेजी से इधर उधर हिल रही है। लेकिन तभी हमारा हनी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिस वजह से हनी के चारों ओर की चीजें बहुत ही धीमी चलने लगती है, और वो अपनी इस पावर को केटाउ के साथ भी शेयर करता है जिस वजह से वो वर्ल्ड केटाउट को बहुत ही धीमी तरीके से चलती हुई दिखाई देने लगती है। और केटाउ उन 5 वर्ल्डों में से 4 वर्ल्ड पर एकदम सही निशाना लगा देता है, लेकिन 5वीं वर्ल्ड हमारे हनी की कवरेज एरिया से बाहर चली जाती है, जिस कारण नकली अटैक सीधा हमारे हनी से टकराने वाला होता है, लेकिन केटाउ उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से वही ओरिजिनल दुनिया बताई जाती है, और वहीं केटाउ हनी से कह रहा होता है कि तुम्हारी सोल टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा तुम्हें डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा, मतलब कि बढ़ाना होगा। और वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें मंडे और वो नए टीचर को बताया जाता है, और वो नया टीचर मंडे से कह रहा होता है कि इस लड़के की सोल टेक्निक तो बहुत ही कमाल की है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ही कम है। इतने में हनी भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस नए टीचर से कहता है कि टीचर, हाँ मुझे पता है कि मेरी सोल टेक्निक बहुत ही कमाल की है, लेकिन इसकी रेंज कम है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ दिनों बाद इसकी रेंज मैं अपनी सोल पावर के साथ बढ़ा लूंगा। इस बात पर टीचर कहता है कि क्या, लेकिन हमारा हनी कहता है कि जब मुझे ये सोल रिंग शुरू में मिली थी तो इसकी क्षमता बस सिर्फ 1 मीटर तक ही थी, लेकिन अब मैंने इसे 10 मीटर तक बढ़ा लिया है। और वहीं फिर वो टीचर हमारे हनी से कहता है कि ठीक है, जब तुम्हारी इस सोल टेक्निक की रेंज 100 मीटर हो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सोल गाइड कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा। अब इसके बाद नया मास्टर केटाउट से कुछ कहता है और इसके बाद केटाउट और हनी एक साथ दोनों चले जाते हैं। अब इनकी भी थोड़ी बहुत बात होती है और हमारा हनी केटाउट को यहाँ पर बिग ब्रदर कहकर बुलाता है।
गेट आउट भी बड़ा खुश होता है यह सुनकर, लेकिन वो कुछ समय के लिए सोचने लगता है कि पहले कोई था जो मुझे पहले बिग ब्रदर कहा करता था, लेकिन फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और हमारे हनी से कहता है कि ठीक है तुम मुझे बिग ब्रदर बुला सकते हो। और फिर इसके बाद कहता है कि सोल वेपन मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग रेंज वेपन, मिड रेंज वेपन और फिक्स राइट वेपन। तुम नाम से ही समझ गए होगे कि कौन से वेपन से कौन सी लड़ाई की जाती है। अब इसके बाद केटाउ इन वेपनों का डेमो भी हमारे हनी को कर बताता है और इसके अलावा इन वेपनों की बहुत सारी जानकारी भी हमारे हनी को देता है कि कौन सा वेपन कौन से समय इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मंडे और हमारे हनी को बताया जाता है जो कि उस भवन से बाहर निकलकर अपनी क्लास की ओर जा रहे होते हैं। और वहीं मिस मंडे हमारे हनी से कह रही होती है कि अगर तुम उनके स्टूडेंट बन जाते हो तो तुम्हें बहुत ही फायदा होगा, और लेकिन एक बात याद रखना, उनके स्टूडेंट बनने से पहले तुम्हें मेरा टेस्ट पास करना होगा, वरना मैं ही तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाल दूंगी। और ध्यान रखना क्लास में टाइम पर पहुंच जाना। और यह कहती है मिस मंडे वहां से चली जाती है। उनके जाते ही वहां पर तांग्या आ जाती है और वो हमारे हनी से कहने लगती है कि हनी तुम्हें क्या पैसे चाहिए? तो हमारा हनी भी कह देता है कि हाँ चाहिए तो थे, लेकिन इतने में तांग्या हमारे हनी से कह देती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं बताऊंगी कि पैसों को कैसे कमाया जाता है, तो मैं इस बारे में तुम्हें शाम को बताऊंगी। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से क्लासरूम का सीन बताया जाता है जहाँ पर बैंग दोंग हनी से बात कर रही होती है और वो हनी से पूछ रही होती है कि तुम्हारी सोल पावर में क्या है। वो अपनी सोल पावर भी बताती है कि मेरी सोल पावर मोस्टली ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। तो हमारा हीरो भी बैंग दोंग की इस बात पर कह देता है कि मेरी सोल पावर आइस है, जिससे कि मैंने तुम्हें पहले दिन हराया था। अब ये सारी बातें ये दोनों कर ही रहे होते हैं, इतने में यहाँ से जोर जोर से घंटी बजने लगती हैं और यहाँ पर एक टीचर आ जाती है। वो सभी स्टूडेंटों से कहती है कि तुरंत जाओ, तुरंत बाहर जाकर खड़े हो जाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे अपने हाथों में लोहे का आर्मर ले हुए होते हैं और वहीं मंडे भी आ जाती है और वो सभी स्टूडेंटों से कह रही होती है कि तुम इन सभी को इन आर्मरों को पैर कर इस राउंड के चक्कर लगाने, और चक्कर जब तक लगाने हैं जब तक की वेल नहीं बज जाती। लेकिन इस बीच तुम अपनी सोल स्किल को उपयोग नहीं कर सकते, चाहो तो सोल पावर का उपयोग कर सकते हो। और फिर मंडे की इसी बात के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टूडेंटों को दौड़ते हुए बताया जाता है जहां पर बैंग दोंग चक्कर पर चक्कर लगाती जा रही है और वहीं वुहाओ 1-2 चक्कर के बाद ही उसकी हालत एकदम पतली हो चुकी है और वो किसी कछुए की तरह आगे चल रहा है। लेकिन बैंग दोंग उससे लगातार आगे बढ़ती जा रही है, मतलब कि लगातार चक्कर लगाती जा रही है। लेकिन कुछ समय बाद सारे स्टूडेंटों को लगातार चक्कर लगाने के बाद वो थक जाते हैं और उनकी विल पावर भी बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से सारे स्टूडेंट वहां पर बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा हनी होता है वो लगातार चक्कर लगाता जा रहा है और वहीं हम बैंग दोंग को भी देखते हैं जो भी थक चुकी है और एक जगह बैठ चुकी है। लेकिन हमारा हनी लगातार कछुए की रफ्तार में चक्कर लगाते जा रहा है और भाई हमारे हनी को ऐसे चक्कर लगाते हुए देखकर आस-पास के स्टूडेंट भी मोटिवेट हो जाते हैं और वो खड़े होकर दोबारा से चक्कर लगाना शुरू करते हैं। और वहीं हमारा हनी भी अब पूरी तरह से थक चुका है और वो गिरने वाला होता है, तभी बैंग दोंग उसे आकर पकड़ लेती है और फिर क्या वो उसके साथ चक्कर लगाने लगती है। और फिर देखते ही देखते वेल बजने से पहले ये सभी लोग 100 चक्कर लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर हमें मिस मंडे को बताया जाता है जो कि सभी स्टूडेंटों से कह रही होती है कि तुम सबको, मतलब कि तुम सबकी मानसिक पावर को चेक करने के लिए ये टास्क दिया गया है। लेकिन नालायकों, तुम सारे के सारे इस टास्क में फेल हो चुके हो। लेकिन जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि हनी ने तुम्हारी मानसिक शक्ति को बढ़ाया है, मतलब कि दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में मदद की है, जिसकी वजह से तुम इस दौड़ को पूरा कर पाए हो। इसलिए आज अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगी। और हाँ, इस दौड़ में सिर्फ हनी ही जीता है। और एक और बात, आज मैं इस क्लास का मॉनिटर हनी को बनाती हूँ। और भाई टीचर की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर सब लोग शोर मचाने लगते हैं, हुर्रे, हनी हमारा क्लासरूम का मॉनिटर बन गया। और फिर क्या इसी चिल्ला चोट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड